देखिए आप रे डायग्राम्स पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा। रे डायग्राम्स में अपन ने 5 केस पढ़ लिए थे। पहला केस था इंफिनिटी, तो बनी थी फोकस पे। दूसरा केस था फोकस, तो बनी इंफिनिटी पे। तीसरा केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, तो बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। और चौथा केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। पांचवा केस था फोकस, तो वो इंफिनिटी। यही था। नाउ सिक्स्थ जो अपने पास केस है बेटा, वो अपने पास सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी मींस फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मास्क लगा बेटा, मास्क लगाइए। देखिए बेटा, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बेटा देखो कैसे करेंगे अपन। दिस वन इज कौन के अभी नहीं है, ये अब है। ये क्या है बेटा अपने पास? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या है अपने पास में? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब सब चुप रहे। देखिए मैंने आपको कल प्रैक्टिकली यहाँ पर लेंस वो मिरर लाके करके बताया था कि अगर अपन फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कहाँ बनती है? बिहाइंड। इधर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वर्चुअल जो बनेगी वो किधर बनेगी? इधर। और रियल जो बनेगी वो किधर बनेगी? ये चीज समझ में आ गई। और इरेक्ट का मतलब सीधी। इरेक्ट का मतलब सीधी। कल अच्छे से बताया था मैंने आपको, याद है ना अच्छे से? तो देखो बेटा, आपने एक ऑब्जेक्ट को ये रख दिया है फोकस और पोल के बीच रख दिया बेटा। नेम हो चुका है इसका ए और ये बी। पहली लाइन क्या डालते थे? पैरेलल। कहां से जाती थी? फोकस से। तो देखो बेटा, पहली लाइन अपन ने डाली पैरेलल। किसके पैरेलल डालते हैं? पैरेलल डाली तो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ गई? फोकस। ठीक है, जाने और आने का एरो लगाइए। ये जाने का और ये आने का। दूसरी कहां से डालते थे? फोकस से डालते थे, तो वो पैरेलल आती थी। लेकिन ऑब्जेक्ट ही अपना कहां रखा हुआ है? फोकस से आगे। तो अपन रख ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते। तो अपन ने जो 5 केस पढ़े थे उसमें से कोई और यूज कर लेते हैं। अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज में ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो पीछे से सेंटर ऑफ कर्वेचर। हां, ऑब्जेक्ट से पीछे नहीं निकालो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर आप यहां से निकालोगे फोकस से, तो उसको फिर आप रिफ्लेक्ट कहां कराओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो आप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। आप पोल का कर लो चाहे तो। अगर पोल का करोगे तो ऐसे करोगे, ये यहां पर गया, रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आ गया। आ गया। देखो आप अगर पोल का करना चाहते हैं तो देखो बेटा, ये कहां गया? यहां पर गया। ये जाने की रिफ्लेक्ट होकर ये कहां आ गया? वापस हो गया आने की। लेकिन ये दोनों क्या कहीं मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। इसलिए ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इसलिए इन दोनों लाइनों को कहां मिलानी पड़ेगी? इधर मिलानी पड़ेगी। इन दोनों लाइनों को कहां मिलानी पड़ेगी? इधर। तो इधर कैसे मिलाएंगे? देखो अगर दोनों पैरेलल है तो मिल ही नहीं। पैरेलल नहीं है ना, ये दोनों पैरेलल थोड़ी है बेटा, दूर जा रही है ऐसे। ये दोनों क्या पैरेलल है? क्या ये दोनों पैरेलल है? ये दोनों कैसी हैं? दूर जा रही है। इट मींस आगे चल के क्या हो रही है? ये मिल रही है। अगर आप ये दो चीजें, एक में ध्यान रखना, ये दो चीजें बेटा, ये दो चीजें सीधी चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, क्या कहीं मिलेंगी? नहीं। लेकिन अगर दो चीज दूर जा रही है, इट मींस पीछे वो कहीं ना कहीं पर क्या थी? मिल रही है। ये समझ में आ रही है? अगर कोई दो चीज दूर जा रही है, इट मींस कहीं ना कहीं पे पहले वो मिल रही है। तो कोई तो चीज है ये कि अगर ये दो चीज कहीं दूर जा रही है, इट मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिल रही है। और जहां पर मिल रही है उस जगह पर कैसी इमेज बनेगी? सीधी बनेगी। नाम डालेंगे ए डैश बी डैश। बी डैश ए डैश मत डालना, क्योंकि कैसी बनेगी?
इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, और वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे जो मिरर के बिहाइंड बने, पीछे बने, स्क्रीन पे ना बने। जो मिरर के बिहाइंड बने उसे क्या बोलते हैं अपन? वर्चुअल। ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको? मिरर के बिहाइंड है, दिखती मिरर पे क्यों है फिर वो? मिरर पे नहीं दिख रही है, मिरर के पीछे दिख रही है, मतलब अपनी इमेज बनी नहीं है, ये अपन इसको इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। ये आपकी वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज दिखती भी है, फिर इमेजिन कर कैसे कर रहे हैं? तो मिरर में तो दिखेगी, स्क्रीन पे नहीं दिखती ना। मिरर पे तो बेटा हर इमेज दिखेगी, मिरर पे क्यों नहीं दिखेगी? मिरर का मतलब ही इमेज दिखना होता है। तो ये क्या है सर? ये आगे नहीं है क्या है? और कर रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। ये अपने पास में क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से मिलियन ऑफ रेज निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। yes, लेकिन अपन को कितनी रेज इमेजिन करनी है? सिर्फ 5 रेज इमेजिन करो, या तो फोकस तो इंफिनिटी, इंफिनिटी तो फोकस, दो गई। तीसरी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी क्या है? पोल पे, तो सेम एंगल। इन चारों में से ही कोई एक केस यूज में लेना है। अब अपन ने देखो एक केस कौन सा यूज में लिया कि भाई पैरेलल। अब पैरेलल गई कहां? मिरर पे। पहले मिरर पे जाएगी तो पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां आ गई? फोकस आ गई, एक लाइन। दूसरा अपन ने और क्या याद किया था कि अगर फोकस पे तो पैरेलल। अब एक चीज बताओ बेटा, ये फोकस पे मैं कैसे डालूं? इस फोकस पे, इससे अगर मैंने फोकस पे ऐसे डाली तो वो पैरेलल कहां जाएगी? इसलिए इस केस को अपन नहीं पढ़ते हैं, अपन ये वाला केस पढ़ेंगे कि भाई या तो पोल वाला, तभी तो 4 केस है कि चारों में से कौन सा सुटेबल लगता है वो यूज में ले लो। ये आपका पोल वाला मैंने अभी बताया, पोल वाला यूज में मत लो। आप मान लो इससे एक रे जैसे ये जा रही है, ऐसे एक रे यहां जा रही है, तो यहां पे जो रे जा रही है वो कौन सी जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिडवे से जा रही है। तो ये वाली जो रे है ये यहां पर जाएगी, टकरा के वापिस आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब ये वापिस आई तो ये क्या दोनों कहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। इट मींस इन दोनों को कहां मिला दो? आगे मिला दो, और इस जगह पर फिर क्या बन गई? हम तो एक बात पूछ रहे थे सर। हाँ बोलो। सर कोई पोल पे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। पैरेलल गई तो फोकस जाएगी, फोकस गई तो पैरेलल जाएगी। अब अगर और कोई भी पार्ट पे टिकी तो सेंटर से ही आएगी? नहीं जाएगी, और कोई पार्ट से सेंटर पे नहीं जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। और कोई पार्ट पे टिकी तो कहां जाएगी? और कोई पार्ट पे कहां टिकाओगे आप? आपको 4 ही तो केस बताए हैं। और कहीं टिक गई तो सर नहीं टिका सकते ना आप। ऐसे तो मैंने कहा ना मिलियंस ऑफ रे है, आप कहीं पर भी टच कर सकते हो। ऐसे कैसे टच करोगे? आपके पास 4 केस हैं। 4 केस क्यों बताएं? आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी सर। तो ये तो केस पढ़ा है ना अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो मैंने आपको बताया केस ये था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। ये जो डायग्राम बना था, इस डायग्राम में आपके पास में जो इमेज है, पहली बात कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो अपन वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड जो लिखते हैं ये क्या है? नेचर। क्या है? नेचर। क्वेश्चन में आता है कि नेचर बताओ, तो नेचर बताने का मतलब ये बताओ कि रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। आगे समझ आती है? यस सर। दूसरी चीज कैसी बनेगी? साइड एनलार्ज। क्या छोटी बनेगी? नो सर, बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इन दोनों लाइनों को मिलानी पड़ेगी तो इतनी इमेज बनेगी। तो कैसी बनेगी? एनलार्ज। और क्या बताते थे? कहां पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर। फिक्स पोजीशन नहीं पीछे सर ना फिक्स वही फिक्स पोजीशन पे आ गए। इसमें कोई फिक्स पोजीशन नहीं है बेटा, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ये बिहाइंड द मिरर मतलब कि मिरर के पीछे बनेगी। कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। इट मींस बिहाइंड द मिरर। द मिरर। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर। ये आपका कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर। कौन सा हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर क्लियर? यस सर। अब पढ़िए, अब पढ़िए कॉन्वेक्स मिरर। सर इसमें दो ही है ना सर,
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड हां सर ये गलत नहीं क्या होगा हाँ दो केस है इसमें। आपका टॉपिक क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब सब इधर देखेंगे बेटा, सारे स्टूडेंट इधर देखेंगे, कोई काम नहीं करेगा। देखो ये अपने पास में क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात समझ में? कॉन्वेक्स मिरर में बेटा ये अपने पास में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल। ये क्या है? कुछ नहीं है सर। इधर आएगा, इधर आएगा। तो बेटा देखो, सर ये बड़ी बात भूल गए सर, हम क्यों आ गए इधर सर? क्योंकि इसका सर्किल इधर बढ़ रहा है तो इसका सेंटर इधर आएगा। तो बेटा सेंटर कहाँ आएगा? इधर। इसका मतलब फोकस कहाँ आएगा? इधर। आगे समझ में आ बेटा? अब देखो एक केस, पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते, कैसे ले डाउन? पैरेलल रेज। तो देखो बेटा, एक, दो, यहां से भी डाल देता हूं मैं, कोई बात नहीं, तीन, और ये 4। यस सर। ठीक है बेटा। अब जो पैरेलल जाएंगी वो कहां मिलेंगी? ये नियम कहता है। लेकिन नहीं, लेकिन ये मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स है इसलिए कैसा है? डाइवर्जिंग। तो देखो बेटा, इस लाइन को यहां डाइवर्ज कर दिया, इस लाइन को कहीं भी कर सकते हैं, साइड साइड कहीं भी कर सकते हैं ना, उस साइड भी कर सकते हैं इसको। इसको उस साइड कहां करोगे? डाइवर्ज तो इधर है। मतलब डाइवर्ज भी एक रेशो होगी ऐसे। जो इस लाइन के नीचे होंगी वो नीचे की साइड, जो इस लाइन के ऊपर है वो ऊपर की साइड। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब बेटा ये वाली है डाइवर्ज होकर इस साइड, और ये वाली है वो डाइवर्ज होकर इस साइड। ये तो इस मिरर की प्रॉपर्टी की वजह से गई दूर दूर। लेकिन लॉ क्या कहता है? कन्वर्ज। कि जो पैरेलल आएंगी वो कहां मिलेंगी? फोकस। इट मींस इनको अपन को वर्चुअली कहां मिलाना पड़ेगा? हाँ, फोकस पे बनेगी ना, इमेज इधर बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। क्योंकि मैंने कहा मिरर के इधर बनेगी तो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोकस पर कैसी बनी है? पॉइंट प्लेन। कैसी बनी है? पॉइंट साइड। तो देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट और पॉइंट साइड। सर कॉन्वेक्स में सर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी ना? कॉन्वेक्स में दो केस है, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, जबकि कॉन्केव में 5 केस में तो रियल इन्वर्टेड और एक में वर्चुअल एंड इरेक्ट। इंफिनिटी सारी इसलिए बनेगी पॉइंटेड साइज। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि फोकस पे, फोकस का मतलब क्या होता है? मैं आपसे यूं कहूं, आप अपना फोकस एक जगह करो। एक जगह का मतलब आप एक पॉइंट पे करो। फोकस कहते हैं ना, हम आपसे कहते तो हैं कि आप अपना फोकस, मैथ्स में लोको फोकस नहीं पढ़ा, मैथ्स में लोको फोकस, किसी भी सर्किल का लोको फोकस बताओ तो वो सेंटर है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये अपने पास, अब देखो ये लाइन जो है ये ऐसे जाकर टेढ़ी हो गई, तो ये गलती से हो गई। इट मींस ये ऐसे टेढ़ी हो गई, ये लाइन जो है ये आएगी सीधी ही, लेकिन ये मैंने पॉइंट आगे बढ़ा दिया इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो गई। फर्जीवाड़ा है सर। मतलब इसको आपको अपने हिसाब से करना सही, अपने हिसाब से सही करना पड़ेगा। ये लाइन सारी सीधी आएंगी, ये जिस लाइन में ये है ना,
उसी लाइन में जाएंगे सारे। ठीक है बेटा, आगे समझ में आ स्केल से करेंगे, गया? स्केल से कर लो। और चाहे देखो दोबारा मैं इसको एक बार कर देता हूँ, ये देखो चौक दस्त का ये तो है आएगा। बहुत ज्यादा फर्जी वाला है। सर ऊपर की रे गलत है सर आपके। कुछ ज्यादा ही फर्जी वाला हो गया सर। ये सही होगा, चलो। ठीक है, अब सही तो है। ये अपने पास में क्या है? फोकस। फोकस। ठीक है बेटा, फोकस पे बन चुकी है। अब एक जो है, एक जो आपका केस है वो कौन सा है बेटा? वो केस आपके, एक तो क्या था? इंफिनिटी। दूसरा केस ये है इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखो, चाहे बिहाइंड द वो सी रखो, मतलब कि बियॉन्ड द सी रखो, चाहे सी रखो, चाहे सी और एफ के बीच में रखो, चाहे एफ रखो, चाहे एफ और पी के बीच में रखो, आपको क्या है, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे बनेगी वो आपको बिहाइंड द मिरर कहां बनेगी? सेंटर। इधर इधर वो आपको बताऊंगा। बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर कहां बनेगी वो भी बताऊंगा। एक